सुबह की रोशनी पर्दे के पीछे से टपक रही थी और काजल के कमरे के फर्श पर धारियां बना रही थी। उसकी आंखें खुली हुई थीं, उसके ऊपर पंखे की धीमी आवाज एक जानी पहचानी लोरी की तरह थी जो उसे अनगिनत बार सोने के लिए प्रेरित कर चुकी थी। वह उठकर बैठ गई और अपने आप को तान लिया। उसकी उंगलियां उसके कंबल के मुलायम सूती कपड़े से टकरा रही थीं और वह उस आरामदायक गर्मी को महसूस कर रही थी जो उसे नींद से मिली थी। उसका दिमाग अभी भी एक धुंधला कैनवास था जो आने वाले दिन के चमकीले रंगों से भरने के लिए अभी तैयार नहीं था। काजल ने अपने पैरों को बिस्तर के किनारे से घुमाया और अपने नंगे पैरों के नीचे फर्श की ठंडक महसूस की। उसकी नज़र कपड़ों के करीने से तय किए हुए ढेर पर पड़ी जिसे उसने पिछली रात कुर्सी पर रखा था, एक आदत जो उसने बचपन में ही विकसित कर ली थी, खुद से एक मौन वादा कि वह दिन को व्यवस्थित और तैयार होकर शुरू करेगी। दूसरी ओर उसका भाई विजया ऊर्जा का बवंडर था। उसका कमरा आधी पड़ी हुई कॉमिक किताबों, बिखरे हुए खिलौनों और एक ऐसे फर्श का एक खदान था जिस पर हफ्तों से दिन की रोशनी नहीं पड़ी थी। यह उसके घर की शांति से बिल्कुल अलग था। रसोई से टोस्ट और चाय की खुशबू आ रही थी, एक सुकून देने वाली रोशनी जिसने उन दोनों को नाश्ते के लिए बुलाया। काजल दालान में चुपके से चली गई, अपने भाई के सोए हुए जानवर को परेशान न करने के लिए सावधान। वह जानती थी कि एक बार वह उठ गया तो घर में शांति नहीं रहेगी। उसके वजन से फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, जो किसी भूख की फुसफुसाहट की तरह शांति में गूंज रही थी। वह रसोई में पहुंची और अपनी मां को देखा, जो पहले से ही अपने एप्रन में थी, एक बैले डांसर की तरह नाचते हुए एक धुन गुनगुना रही थी, टोस्ट पलट रही थी और चाय हिला रही थी। गुड मॉर्निंग बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज़ एक कोमल धुन थी जो विजया के आस जागने की अराजकता को दबा रही थी। गुड मॉर्निंग माँ, काजल ने जम्हाई लेते हुए जवाब दिया। डाइनिंग टेबल पर एक कुर्सी खींची। लकड़ी उसके वजन के नीचे विरोध में करा उठी, जिसने सुबह की आवाज़ों की सिम्फनी में एक और परत जोड़ दी। उसने अपनी माँ के हाथों को देखा, जिस तरह से वे रसोई के चारों ओर नाच रहे थे, जो हर भोजन में उनके द्वारा डाले गए प्यार का एक मूक प्रमाण था। टोस्टर पॉप हुआ, जिससे एक सुनहरा भूरा ब्रेड का टुकड़ा हवा में उड़ गया। काजल ने उसे मुस्कराते हुए पकड़ा, उसकी गर्माहट उसकी हथेली में समा गई। टोस्ट की कुरकुराहट संतुष्टि की एक मीठी सिम्फनी थी क्योंकि उसने उस पर मक्खन और जैम लगाया था। हर निवाला उस सुबह की सरल खुशियों का जश्न मना रहा था, जो उसके भाई के साथ उसके अशांत रिश्ते के बिल्कुल विपरीत था। विजया लड़खड़ाते हुए रसोई में गया, उसके बाल बिस्तर के बालों की तरह बिखरे हुए थे। उसने जम्हाई ली और हाथ बढ़ाया, उसकी मुट्ठियां नाटकीय ढंग से हवा से टकरा रही थी, जो काजल के लिए चिढ़ाने और पीड़ा के एक और दिन का पूर्वाभास मात्र हो सकता था। लेकिन वह तैयार थी। उसने सवाना में एक हिरन की तरह उसके मूड स्विंग की खदान में नेविगेट करना सीख लिया था। भाई बहनों ने आंखें बंद कर लीं, उनके बीच एक खामोश चुनौती गुजर रही थी। काजल ने अपनी चाय का एक घूंट लिया। गर्म तरल एक आरामदायक आलिंगन था जिसने उसे एक नए संकल्प से भर दिया। ये दिन पिछले दिनों जैसा नहीं होगा। आज वह अपनी जगह पर खड़ी रहेगी, उसे अपने अधीन होने के लिए धमकाने नहीं देगी। तनाव चाय से भी अधिक गहरा हो गया जब विजया उसके सामने अपनी सीट पर बैठा, प्लेट पर टोस्ट के आखिरी टुकड़े को देखते हुए। यह एक ऐसा खेल था जो वे हर सुबह खेलते थे, इच्छाशक्ति की एक खामोश लड़ाई। जिसने भी पहले टोस्ट लिया, उसने दिन की पहली झड़प जीत ली। काजल ने उसे थाम लिया, उसका हाथ स्थिर था, उसकी निगाहें स्थिर थीं। लेकिन जैसे ही वह जीत का दावा करने वाली थी, वह रुक गई। हवा में कुछ बदल गया था। विजया की आंखों में चंचल चमक की जगह चिंता की नजर आ गई थी। वह मेज पर झुक गया, उसकी आवाज धीमी और गंभीर थी। काजल, मुझे पता है कि मैं तुम्हारे साथ बहुत खिलवाड़ करता हूँ, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बताना है। अचानक हुए इस बदलाव ने उसे चौंका दिया। उसका हाथ टोस्ट पर मदरा रहा था, भूल गया। वह झुकी, उसकी जिज्ञासा जागृत हुई। ऐसा क्या महत्वपूर्ण हो सकता है कि उसने उसके भाई के तूफान को शांत कर दिया? माँ और पापा किसी बात पर बात कर रहे थे, उसने धीमी आवाज में कहा। उन्हें लगता है कि मैं स्कूल को गंभीरता से नहीं ले रहा हूँ। वे चिंतित हैं। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। एक पल के लिए काजल अवाक रह गई। विजया का यह एक ऐसा पक्ष था जो उसने पहले कभी नहीं देखा था, कमजोर और गंभीर। उसे कुछ ऐसा महसूस हुआ जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया था, सहानुभूति। उसने टोस्ट को वापस प्लेट में रख दिया और करीब झुक गई। मैं क्या कर सकती हूँ? उसने पूछा। उसकी आवाज़ पिछले कई सालों से धीमी थी। विजया ने एक गहरी सांस ली। मेरे ग्रेड बढ़ाने में मेरी मदद करो, मुझे सिखाओ। मुझे पता है कि तुम इस काम में अच्छे हो। अनुरोध हवा में लगता हुआ था, उनके बीच की खाई को पाटने वाला एक पुल।
काजल ने अपने भाई के चेहरे का अध्ययन किया। उसकी विशेषताओं में हताशा साफ झलक रही थी। ये स्पष्ट था कि वह अपने ही बनाए समुद्र में डूब रहा था और वह उसकी मदद के लिए हाथ बढ़ा रहा था। और इस तरह टोस्ट के टुकड़ों और चाय की भाप के साथ उनकी कहानी का एक नया अध्याय शुरू हुआ। यह इस बारे में नहीं था कि कौन दूसरे को मात दे सकता है या उससे ज्यादा समय तक टिक सकता है, बल्कि भाई बहन के बंधन और बदलाव की शक्ति के बारे में था। काजल ने एक गहरी सांस ली और अपने भाई की विनती पर विचार किया। विजया की आंखों में निराशा देखकर उसे चिढ़ाने और सताने वाली रातें दूर की याद लगने लगी। उसे अक्सर उसकी मदद करने की इच्छा होती थी, वह उसे मार्गदर्शन देने के लिए रोशनी बनना चाहती थी, लेकिन उसकी हरकतों ने हमेशा उसे दूर धकेल दिया था। अब स्थिति बदल गई थी। पहली बार, जो अनंत काल की तरह लग रहा था, उसने उस छोटे लड़के को देखा जो किशोरावस्था की छाया से पहले था। वह जिसने उसे बड़ी उम्मीद भरी आंखों से देखा था और उसके सभी स्कूल नाटकों और खेल मैचों में साथ दिया था। उसका दिल दया और प्यार के मिश्रण से भर गया और उसने अपना मन बना लिया। ठीक है, उसने दृढ़ता से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। रसोई में सन्नाटा छा गया, केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक की आवाज सुनाई दे रही थी। विजया की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने सही सुना है या नहीं। सच में, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज में उम्मीद की झलक थी। लेकिन उसने उंगली उठाते हुए कहा, यह मुफ्त पास नहीं है। तुम्हें मेहनत करनी होगी और मैं किसी भी तरह की व्याकुलता या बकवास बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसने सिर हिलाया, उसके चेहरे पर एक गंभीर भाव था। उसके वादे का वजन उसे कुर्सी पर टिकाए हुए लग रहा था। उनकी माँ देख रही थी, उसकी आंखों में अविरल आंसू थे। उसे अपने बच्चों की परिपक्वता पर गर्व था। भाई बहनों ने बाकी दिन विजया के कमरे में बिताया, जो उसके उपेक्षित स्कूली काम के मलबे से घिरा हुआ था। कपड़ों के ढेर के नीचे से पाठ्यपुस्तकें निकाली गईं और नोटबुक्स को उसके बैग की गहराई से निकाला गया। उन्होंने मूल बातों से शुरुआत की, उसके होमवर्क को देखा और उन अवधारणाओं को समझाया जिनसे उसे संघर्ष करना पड़ा था। काजल का धैर्य उसके घायल अहंकार के लिए मरहम की तरह था और उसने पाया कि वह सामग्री को ऐसे तरीके से समझ रहा है जैसा उसने पहले कभी नहीं समझा था। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबा, कमरे पर एक गर्म चमक बिखेरते हुए उन्होंने एक ब्रेक लिया। विजया ने चारों ओर देखा, परिवर्तन पर आश्चर्यचकित। ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा में अराजकता की सफाई हो गई थी, जो कभी सर्वोच्च थी। धन्यवाद, उसने बड़बड़ाया, उसकी आंखों में वास्तविक कृतज्ञता थी। काजल मुस्कुराई, एक ऐसी मुस्कान जो मजबूरी या व्यंग्य से भरी नहीं थी। ये समझ, प्यार की मुस्कान थी। चलो एक सौदा करते हैं, उसने कहा, तुम मेरी जिम्नास्टिक में मदद करो और मैं तुम्हारे स्कूल के काम में मदद करूंगी। विजया की आंखें चमक उठीं। उसने हमेशा उसकी शालीनता और ताकत की प्रशंसा की थी, भले ही उसने इसे कभी नहीं दिखाया हो। सौदा, उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा। हाथ मिलाना एक नए समझौते की शुरुआत थी, जो विश्वास और आपसी सहयोग पर आधारित था। जैसे जैसे वे काम करते रहे, नाराजगी और प्रतिस्पर्धा की दीवारें जो कभी उन्हें अलग करती थीं, ढहने लगी, जिससे कहीं ज्यादा कीमती चीज की जगह बन गई भाई बहन का सच्चा बंधन। उस रात घर में शांति थी, हवा में संभावनाओं की खुशबू थी। काजल अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, पंखी की फुसफुसाहट उसे एक बार फिर से सुला रही थी। लेकिन इस बार उसकी खिड़की के बाहर का अंधेरा डर से नहीं बल्कि उम्मीद से भरा हुआ था, क्योंकि कल एक नया दिन था जिसमें वह और विजया एक टीम के रूप में चुनौतियों का सामना करेंगे। और जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, उसे पता चला कि रात की लड़ाई बिस्तर के साथ नहीं बल्कि उनके रिश्ते के ताने बाने के साथ थी, और वे इसके लिए और भी मजबूत हो गए थे। उसके विचार उन वर्षों की पीड़ा की ओर चले गए जो उसने सहे थे, खामोशी में बहाए गए आंसू और कपड़ों की परतों के नीचे छिपी हुई चोटें। फिर भी वह उसके क्रूर तानों और तानों के सामने पवित्र कुंवारी बनी रही। उसके दिल की रक्षा की गई थी, उसके अपमान और शरारतों की निरंतर बौछार के खिलाफ एक किला। लेकिन आज रात उसने महसूस किया कि कुछ बदल गया है। शायद यह वह तरीका था जिससे उसने उसे देखा था, उपहास से नहीं बल्कि एक ऐसी हताशा से जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। शायद यह वह तरीका था जिससे उनके हाथ एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बदलाव के वादे में। अगले दिन सबक और दिनचर्या का बवंडर था। विजया एक तेज सीखने वाला साबित हुआ। उसका दिमाग स्पंज की तरह काजल द्वारा दिए गए हर ज्ञान को अवशोषित कर रहा था। उसे ध्यान केंद्रित करते हुए, दृढ़ संकल्प में उसके माथे को सिकुड़ते हुए देखना, उसे एक ऐसी गर्मजोशी से भर देता था जिसे उसने सालों से महसूस नहीं किया था। अतीत का दर्द फीका पड़ने लगा जब उसने अपने भाई को अपनी आंखों के सामने बदलते देखा।
वह चोट जो हमेशा साथ देती थी अब एक दूर की याद बन गई थी, एक छाया जो उसे परेशान करने की अपनी शक्ति खो चुकी थी। और जैसे जैसे भाई बहन करीब आते गए, रहस्य और हंसी साझा करते गए, काजल को एहसास हुआ कि वह पवित्रता जिसे उसने इतनी मजबूती से पकड़ रखा था, वह दुनिया की कठोरता से अछूती रहने के बारे में नहीं थी, बल्कि अपने दिल की मासूमियत को बनाए रखने के बारे में थी। उसने दर्द को खुद को आकार देने दिया था, लेकिन कभी भी इसे खुद को परिभाषित नहीं करने दिया। और अब जब वह विजया की मदद करने के लिए आगे बढ़ी, तो उसे पता था कि वह उसे उसी पवित्रता को फिर से खोजने का मौका दे रही थी। एक परेशान किशोर के कवच को उतारने और वह आदमी बनने का मौका जो वह जानती थी कि वह हो सकता है। उनकी माँ उन्हें रसोई से देख रही थी, उसके होठों पर एक कोमल मुस्कान खेल रही थी। एक बार उनके घर में जो तनाव था वह खत्म हो गया था और उसकी जगह सौहार्द की एक हल्की हवा थी। जैसे जैसे वे करीब आते गए, उसे उम्मीद थी कि उनके अतीत के निशान ठीक हो जाएंगे और वह ताकत छोड़ जाएंगे जो केवल प्रतिकूल परिस्थितियों पर काबू पाने से आती है। घर अब युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि विकास का एक अभयारण्य था, एक ऐसी जगह जहां दो भाई बहन अपनी साझा यात्रा में आखिरकार शांति पा सकते थे। लेकिन काजल के लिए रातें अभी भी लंबी थीं। विजया के पिछले अपराधों के भूत उसके मन की परछाइयों में मंडरा रहे थे, उसके सपनों को सता रहे थे। उसकी पवित्रता, जो कभी उसकी अछूत आत्मा का प्रतीक थी, अब उसे एक पिंजरे की तरह महसूस हो रही थी जिसमें वह खुद को बचाने के लिए स्वेच्छा से घुस गई थी। रात के सन्नाटे में वह बिस्तर पर लेटी रहती, उसके विचार क्रोध, आक्रोश और गहरी उदासी के उलझे हुए जाल होते जिन्हें वह सुलझा नहीं पाती। उसका शरीर अछूता रहा, लेकिन उसकी आत्मा उसी व्यक्ति द्वारा घायल कर दी गई थी जो अब उसके मार्गदर्शन के लिए हाथ बढ़ा रहा था। एक शाम, जब सूरज की आखिरी किरणों ने आसमान को आग की तरह लाल कर दिया, काजल ने खुद को बगीचे के किनारे पाया। उसकी आंखें क्षितिज में खोई हुई थीं। खिलते हुए चमेली की खुशबू हवा में भर गई, जो उसके भीतर की उथल पुथल के बिल्कुल विपरीत थी। उसका दिल एक युद्ध का मैदान था, जो अपने भाई के लिए महसूस किए गए प्यार और उसके द्वारा उसे दिए गए दर्द के बीच फंसा हुआ था। वह जानती थी कि अगर वह वास्तव में आगे बढ़ना चाहती है तो उसे चोट को छोड़ना होगा। लेकिन सवाल बना रहा, वह उस पवित्रता को खोए बिना कैसे माफ कर सकती थी जिसे बनाए रखने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह विजया का सामना करने के लिए मुड़ी, जो एक अनिश्चित मुस्कान के साथ आ रही थी। उसने उसमें बदलाव देखा था, जिस तरह से वह फिर से पीछे हटने लगी थी, और वह जानता था कि उसे ही अंतर को पाटना होगा। काजल, उसने शुरू किया, मुझे पता है कि मैंने जो किया है उसे मैं कभी वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं इसे सही करना चाहता हूँ। वह रुक गया, उसकी आंखें स्वीकृति के किसी भी संकेत के लिए उसकी आंखों को खोज रही थीं। मुझे खेद है, मुझे बहुत बहुत खेद है। शब्द हवा में लटके हुए थे, माफी के लिए एक मौन निवेदन। काजल ने महसूस किया कि उसके गुस्से का भार कम होने लगा, जैसे तूफान के बाद बादलों के बीच से सूरज निकल रहा हो। वह जानती थी कि जिस पवित्रता से वह चिपकी हुई थी, उसका मतलब दुनिया से बेदाग होना नहीं था, बल्कि दुनिया में अच्छाई को देखना चुनना था, भले ही वह कठिन हो। कांपते हुए हाथ से उसने आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लिया। मैं तुम्हें माफ करती हूँ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी आवाज़ उस ताकत से भरी हुई थी जो उसने खुद के भीतर पाई थी। उनकी माँ खिड़की से देख रही थी, उसकी आंखें खुशी के आंसुओं से चमक रही थीं। उसके बच्चों के बीच का बंधन प्रेम की शक्ति और मानव हृदय की लचीलापन का प्रमाण था। उन्होंने अंधेरे का सामना किया था और एक दूसरे का सहारा लेकर दूसरी तरफ से बाहर आए थे। और इसलिए जैसे जैसे रात करीब आती गई, घर तानों और आंसुओं की आवाज़ों से नहीं बल्कि साझा रहस्यों की बड़बड़ाहट और पन्नों के पलटने की सरसराहट से भर गया। भाई बहनों ने एक नई लय पा ली थी, आपसी सम्मान और समझ की। यह एक संपूर्ण सामंजस्य नहीं था, लेकिन यह उनका अपना था। और पाठ की पंक्तियों और रात की फुसफुसाहटों के बीच के शांत क्षणों में काजल ने अपने भीतर एक गर्मजोशी महसूस की, एक कोमल अनुस्मारक कि वह सिर्फ एक जीवित व्यक्ति नहीं थी बल्कि एक योद्धा थी जिसने अपनी पवित्रता और अपनी आवाज़ को पुनः प्राप्त किया था। दिन हफ्तों में बदल गए और हर गुजरते पल के साथ घर में रौनक बढ़ती गई। एक बार की शांत हवा अब एक दूसरे से सीख रही दो आत्माओं की ऊर्जा के साथ नृत्य कर रही थी। विजया के ग्रेड में सुधार होने लगा और काजल की जिम्नास्टिक की दिनचर्या और भी बोल्ड हो गई। उनकी माँ खुशी से देखती थी कि घर की दीवारें चमक उठती थीं। रसोई अब युद्ध का मैदान नहीं थी, बल्कि एक ऐसी जगह थी जहां वे अपनी सफलताएं साझा करते थे। उनकी माँ की चाय उनकी प्रगति का जश्न मनाती थी। लेकिन जैसे जैसे मौसम बदलता गया और पत्तियां गिरने लगी, वैसे वैसे वे मुखौटे भी गिरने लगे जो उन्होंने इतने लंबे समय तक पहने रखे थे।
अतीत के निशान आसानी से नहीं भूले जा सकते थे, और काजल ने पाया कि वह अपने भाई को उस व्यक्ति के साथ मिलाने के लिए संघर्ष कर रही थी जो अब उसके सामने बैठा था और ईमानदारी से उसकी मदद मांग रहा था। शांत क्षणों में वह खुद को ये सोचते हुए पाती कि क्या वह सच में खेद व्यक्त कर रहा है या ये सिर्फ अपनी इच्छा पूरी करने की एक और चाल है। एक ठंडी शाम, जब वे चिमनी के पास बैठे थे, उनके अतीत की चिंगारी बुझती रोशनी में टिमटिमा रही थी। काजल ने अपने डर को व्यक्त किया। क्या होगा अगर तुम अपने पुराने तरीकों पर वापस लौट जाओ? उसने पूछा। उसकी आंखें धोखे के किसी भी संकेत की तलाश कर रही थी। विजया ने उनके हाथों को पकड़ते हुए देखा। आग की गर्मी उनकी त्वचा पर एक नर्म चमक डाल रही थी। मैं नहीं करूंगा, उसने कहा। उसकी आवाज दृढ़ थी। मैंने देखा है कि यह हमारे साथ क्या करता है, हमारे परिवार के साथ। मैं बेहतर होना चाहता हूँ, तुम्हारे लिए, मेरे लिए, माँ और पापा के लिए। उनके बीच खामोशी फैल गई। कमरे में आग की चिंगारी ही एकमात्र आवाज थी। काजल जानती थी कि उसे एक विकल्प चुनना होगा, गुस्से को थामे रखना या उसे जाने देना, बदलाव की संभावना को अपनाना। और जब उसने उस लड़के की आंखों में देखा जिसे वह कभी जानती थी, तो उसे उस लड़की का प्रतिबिंब दिखाई दिया जो वह यातना की रातों से पहले थी। एक गहरी सांस लेते हुए उसने उसका हाथ दबाया। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। उसकी आवाज स्थिर थी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक बात का वादा करना होगा। उसने उसकी नजरों का सामना किया। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। कुछ भी, फिर कभी नहीं, उसने फुसफुसाया। फिर कभी तुम मुझे इस तरह से चोट नहीं पहुंचाओगे। विजय ने सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक गंभीर प्रतिज्ञा भरी हुई थी। मैं वादा करता हूँ, उसने कहा। फिर कभी नहीं। हर गुजरते दिन के साथ उनका बंधन मजबूत होता गया। उनके साझा अनुभवों के धागे प्यार और विश्वास की एक ताने बाने को बुनते रहे। घर अब युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि उपचार की जगह थी। एक ऐसा आश्रय स्थल जहाँ दो भाई बहन आखिरकार शांति पा सकते थे। फिर भी काजल के लिए रातें एक चुनौती बनी रहीं। उसके सपनों में अभी भी अतीत की छायाएं छाई हुई थीं। वह ठंडे पसीने में जागती थी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। यह ऐसे पल थे जब वह अपनी नई ताकत, अपने भीतर खोजी गई पवित्रता की ओर मुड़ती थी, और वह साहस के साथ अंधेरे का सामना करती थी। उनकी यात्रा बिना किसी रुकावट के नहीं थी, लेकिन प्रत्येक गलत कदम के साथ वे और अधिक दृढ़ हो गए। वे अब एक टीम थे, विरोधी नहीं, और साथ मिलकर उन्होंने उन बाधाओं का सामना किया जो कभी दुर्गम लगती थीं। घर अब जेल नहीं बल्कि उम्मीद का किला था, प्यार और मुक्ति की शक्ति का एक वसीयतनामा। अंत में यह उसके शरीर की पवित्रता नहीं थी जिसने काजल को परिभाषित किया था, बल्कि उसकी आत्मा की पवित्रता थी। यह अटल विश्वास कि वह किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकती है। और जब उसने अपने भाई को उस व्यक्ति के रूप में विकसित होते देखा जिसकी उसे हमेशा से उम्मीद थी, तो उसे पता चला कि उसने अपने बचपन की रातों को सिर्फ जीवित ही नहीं रखा, बल्कि उन पर विजय भी प्राप्त की है। घर अब युद्ध का मैदान नहीं था, बल्कि विकास का स्थान था। एक ऐसे परिवार के स्थायी प्रेम का प्रमाण जिसने अपने राक्षसों का सामना किया था और उसके लिए मजबूत बनकर उभरा था। जिन रातों में कभी बहुत डर था, अब वे नई शुरुआत का वादा कर रही थी। प्रत्येक भोर अपने साथ एक बेहतर दिन की संभावना लेकर आए, एक ऐसा दिन जहां अतीत की फुसफुसाहटें वर्तमान की हंसी में डूब गईं। विजया बदल गया था। उसकी आंखों में अब द्वेष नहीं था, बल्कि अपनी बहन और उनके माता पिता के लिए सही करने का दृढ़ संकल्प था। वह रक्षक बन गया था जिसकी उसे हमेशा से जरूरत थी, फटे पुराने कवच में योद्धा जिसने अपने ही बनाए ड्रैगन को मार गिराया था। उनके अतीत के निशान अभी भी मौजूद थे, लेकिन वे उस यात्रा की याद दिलाते थे जो उन्होंने साथ में की थी, घुमावदार सड़क का नक्शा जिसने उन्हें शांति के इस पल तक पहुंचाया था। भाई बहनों ने एक नई लय ली थी, जो जीतने या हारने के बारे में नहीं थी, बल्कि जीवन के तूफानों के दौरान एक दूसरे का साथ देने के बारे में थी। उन्होंने सीखा था कि पवित्रता का मतलब दुनिया से अछूते रहना नहीं है, बल्कि अंधेरे से ऊपर उठकर अपने भीतर प्रकाश ढूंढना है। और उस रोशनी में उन्होंने एक ऐसा बंधन पाया था जो टूट नहीं सकता था, एक ऐसा प्यार जो सबसे कठिन परीक्षणों से बच गया था। उनकी कहानी के अंतिम पृष्ठ अभी भी अलिखित थे। भाग्य की स्याही उनके भविष्य को उकेरने के लिए तैयार थी। लेकिन जब वे हाथ में हाथ डाले खड़े थे, अपने सामने मौजूद दुनिया को देख रहे थे, तो उन्हें पता था कि आगे जो भी होगा वे उसका एक साथ सामना करेंगे। यातना भरी रातों के बाद एक नए दिन की सुबह हुई, एक ऐसा दिन जब उनके दिलों की पवित्रता उनके बचपन के घर के ऊपर आसमान में चमकते सितारों से भी अधिक चमक रही थी। विजया एक ऐसे व्यक्ति के रूप में विकसित हो गया था जो सम्मान और दयालुता का मूल्य जानता था। उसकी आंखों में वह सबक झलक रहा था जो उसे बहुत दर्दनाक तरीके से सिखाया गया था। और काजल, जो कभी डर के अंधेरे में लिपटी हुई लड़की थी,
एक योद्धा बन गई थी, उसकी आत्मा अतीत की छाया से अछूती थी। साथ मिलकर उन्होंने रात में छिपे राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी। उस घर को जो जेल था उसे प्यार और शिक्षा के घर में बदल दिया था। उनकी माँ ने उन्हें गर्व से देखा जो उनके दिल को भर गया। उनकी आंखों में एक उज्जवल कल का वादा चमक रहा था। वह जानती थी कि आगे का रास्ता लंबा था और ऐसे दिन भी आएंगे जब संदेह की छाया फिर से घुसने की कोशिश करेगी। लेकिन उसे अपने बच्चों के बीच बने बंधन पर भरोसा था, एक ऐसा बंधन जो विपत्ति की आग में गड़ा गया था और क्षमा के ठंडे पानी से तपा हुआ था। भाई बहन हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होते गए। उनका बंधन अटूट था, जो प्यार और मुक्ति की शक्ति का प्रमाण था। विजया के ग्रेड लगातार बढ़ते गए और काजल की जिम्नास्टिक नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई। रात की फुसफुसाहटें शांत हो गई थी। उनकी जगह एक गर्वित मां की जय जयकार और एक ऐसे समुदाय की तालियों ने ले ली थी जिसने कभी उनकी दुर्दशा पर आंखें मूंद ली थीं। जब वे एक दूसरे का हाथ थामे दुनिया में कदम रख रहे थे तो काजल और विजया को पता था कि वे अपने साथ न केवल अपने अतीत का बोझ लेकर चल रहे हैं, बल्कि उम्मीदों से भरे भविष्य का वादा भी कर रहे हैं। उनके दिलों की पवित्रता अंधकार से दूषित नहीं हुई थी, बल्कि उनके साझा अनुभवों की आग से शुद्ध हुई थी। वे अब दर्द के सागर में भटकती दो खोई हुई आत्माएं नहीं थीं, बल्कि रात के आसमान में चमकते दो सितारे थे, जो जीवन की उथल पुथल के बीच एक दूसरे का मार्गदर्शन कर रहे थे। और जब वे उस घर से दूर चले गए जो उनका जेल और उनका आश्रय दोनों था, तो उन्हें पता था कि वे हमेशा अपने घर का रास्ता खोज लेंगे, परिवार के गर्म आलिंगन और अपनी युवावस्था की भट्टी में बने अटूट बंधन तक। उनके अतीत की रातों ने उन्हें वह बनाया था जो वे थे, लेकिन यह नए दिन की रोशनी थी जो उनके भविष्य को परिभाषित करेगी, एक ऐसा भविष्य जो प्यार के वादे और इस ज्ञान से भरा होगा कि साथ मिलकर वे भाग्य द्वारा रखी गई किसी भी चुनौती को जीत सकते हैं। रात की फुसफुसाहटों की जगह पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की नर्म सरसराहट ने ले ली थी। हवा ठंडी थी, एक साफ स्लेट जिस पर वे अपनी नई कहानी लिखेंगे। काजल ने अपने कंधों में तनाव कम होते हुए महसूस किया जब वे अपने भाई का हाथ अपने हाथों में लेकर परिचित रास्ते पर चल रहे थे। सूरज अभी क्षितिज पर नहीं चढ़ा था, लेकिन उसकी गर्मी पहले से ही दुनिया में फैल रही थी, ठंडी, अकेली रात के आखिरी अवशेषों को दूर भगा रही थी। जैसे जैसे वे स्कूल के मैदान के पास पहुंचे, बच्चों के खेलने और शिक्षकों के दिन की तैयारी करने की आवाज़ें तेज होती गईं। काजल को पुरानी यादों का एहसास हुआ, उन दिनों को याद करते हुए जब वह अपने दिल में उम्मीद और आंखों में डर के साथ क्षितिज की ओर देखती थी। लेकिन अब वह एक जीवित व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ चलती थी। उसकी पवित्रता एक पिंजरा नहीं बल्कि एक प्रकाश स्तंभ थी जो उसे दुनिया भर में मार्गदर्शन करती थी। विजया ने उसका हाथ दबाया, उसके द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए एक मौन धन्यवाद। और जब वे अलग हुए, अपनी अपनी कक्षाओं की ओर बढ़ते हुए, काजल को पता था कि उनकी युवावस्था की लड़ाइयों ने उन्हें दोनों को अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक मानवीय बना दिया था। उन्होंने क्षमा का सही अर्थ सीखा था, एक निष्क्रिय कार्य के रूप में नहीं बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में जो उनके जीवन के ताने बाने को नया रूप दे सकती थी। दिन छोटे होते गए, रातें लंबी होती गईं, लेकिन उनके बंधन की गर्माहट स्थिर रही। वे जीवन की चुनौतियों का सामना एक साथ करते रहे। उनके दिल एक मौन समझौते में एकजुट थे कि वे कभी भी अंधेरे को जीतने नहीं देंगे। और जैसे जैसे वे बड़े होते गए, वे अपने साथ अपने बचपन के सबक लेकर गए। रात की फुसफुसाहट एक दूर की याद बन गई, जिसकी जगह हंसी और प्यार ने ले ली जो उनके दिनों को भर देता था। घर, जो कभी युद्ध का मैदान हुआ करता था, अब उनके लचीलेपन का प्रमाण बन गया। एक ऐसी जगह जहां प्यार ने नफरत पर जीत हासिल की थी, जहां आत्मा की पवित्रता दर्द की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि उससे ऊपर उठने की क्षमता में पाई गई थी। और जैसे जैसे वे बूढ़े होते गए, उनकी कहानी एक किंवदंती बन गई, जो उनके परिवार के घर के पवित्र हॉल में फुसफुसाती थी, जो इसे सुनने वाले सभी लोगों को याद दिलाती थी कि सबसे अंधेरी रातों में भी हमेशा एक नई सुबह की उम्मीद होती है।